क्या आपने कभी ग्लास की मदद से रोटियों को बनाया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बिना चकला, बिना बेलन के सिर्फ एक ग्लास की मदद से रोटियों को बनाना बताऊंगी और साथ ही साथ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान कर देंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है कपड़ों को लेकर। देखिए, जब भी हम कपड़ों को अच्छे से धोकर सुखाकर रखते हैं तो इसमें हमें एक दिक्कत आती है। जैसे ही बरसात के दिन आते हैं इनमें एक स्मेल आने लगती है और साथ ही साथ कभी कभी फंगस की भी दिक्कत आने लगती है, जिसके लिए हम नेफ्लिन बॉल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नेफ्लिन बॉल्स नहीं है तो उस केस में हम इस तरह से लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसको यूज़ कैसे करना है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब भी हम कपड़ों को इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो इस तरह से देखिए आपको क्या करना है, एक एक लेयर में इस तरह से लौंग को डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौंग को डाल दिया है, 2 से 3 लौंग आप डाल दीजिएगा और फिर से आपको ऊपर से कपड़ा रखना है। इस तरह से आपको लेयर बाय लेयर लौंग को डालते जाना है। इस तरह से जब हम लौंग को डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी कपड़ों में बैड स्मेल नहीं आएगी। बरसात के दिनों में आपके कपड़े जो हैं बढ़िया से सेफ रहेंगे। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि कपड़ों में बैड स्मेल आ रही है या फिर फंगस की दिक्कत आ रही है तो आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लौंग तो हम सभी के घर में इजीली मिल ही जाता है, तो इसको आप यूज़ करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। अगला टिप है हमारा टिश्यू पेपर को लेकर। अब देखिए, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हम सभी के घर में होता है और जब भी हम इसको डाइनिंग टेबल पर रखते हैं ना, तो अगर इस तरह से रखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और साथ ही साथ इससे निकालने में भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, जिससे कि आप इसको रखेंगे ना तो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगने ही वाला है और दूसरा इससे जो है टिश्यू पेपर निकालना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक ग्लास। आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं और इस तरह से देखिए इस ग्लास को हमें घुमाते जाना है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से जब आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टिश्यू पेपर है ना, धीरे धीरे करके एक फ्लावर का शेप ले लेगा। अब इस तरह से जितना आपको रखना है आप इस तरह से घुमाते जाइएगा और बहुत बढ़िया सा ये फ्लावर के शेप में आ जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि टिश्यू पेपर देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल फ्लावर जैसा। देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे टिश्यू पेपर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से देखिए, अगर आपको एक टिश्यू पेपर चाहिए तो एक ही हमारे हाथ में आता है, दूसरा बिल्कुल भी हाथ में नहीं आता है। तो जब भी आपको अपने डाइनिंग टेबल को खूबसूरत दिखाना है तो इस तरह से आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये लेयर जो है कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो एक और तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको लेना है ग्लास और उसके बाद लेना है टिश्यू पेपर। अब जितने टिश्यू पेपर आपको यूज़ करने हैं वो आप इस तरह से ग्लास में लगा दीजिए। आप ग्लास ले सकते हैं, कप ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। आप इस तरह से देखिए इसका कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर अंदर के साइड लगाना है इस तरह से। और जितने भी टिश्यू पेपर आपको यूज़ करने हैं ना, उतने आप इसमें लगा सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा। और इससे भी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये देखने में भी अच्छा लगता है और दूसरा इससे भी टिश्यू पेपर निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए 1 बाय 1 करके मैंने टिश्यू पेपर को लगा दिया है। जितना भी टिश्यू पेपर है आप इसी तरह से लगा दीजिएगा और इस तरह से भी ये एक फ्लावर का शेप ले लेता है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, जिस भी प्लेट वगैरह में इसको रखना है आप इसको उल्टा कर दीजिए और इस तरह से निकाल दीजिए। अब देखिए ये एक फ्लावर के शेप में आ गया है ना, तो देखने में तो अच्छा लगता ही लगता है और साथ ही साथ इसमें से टिश्यू पेपर निकालना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से देखिए एक एक करके हम इसमें टिश्यू पेपर ईजिली निकाल सकते हैं। मतलब एक चाहिए तो एक ही निकलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं टूथब्रश। अब जब भी हम नया टूथब्रश लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा जो इसके ब्रशल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं तो हमारे मसूड़े में बहुत ज़्यादा चुभने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो एक छोटा सा टिप है, जब भी आप नया टूथब्रश लेकर आएँ तो आपको इस तरह से देखिए इसे निकाल लेना है और उसके बाद छोटा सा टिप फॉलो करना है, जिससे कि इसके जो ब्रशल्स हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको रख देना है फ्रीज़र में। इस तरह से देखिए छोड़ देना है, 15 से 20 मिनट के लिए इसमें छोड़ देना है। और इस तरह से रखने के बाद आप देखेंगे कि जो टूथब्रश के ब्रशल्स हैं ना, वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब आप इनको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी हमारे मसूड़े में नहीं चुभेंगे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ ये ब्रश वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके अपने काम को आसान कर पाएँ। अगला टिप हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, रोटियां तो हम डेली ही बनाते हैं। अब इन रोटियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे से इस तरह की लोई बनाते हैं और उसके बाद इन रोटियों को बेलने के लिए हम बेलन और चकले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम इन दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इन रोटियों को बहुत बढ़िया तरीके से बेलेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर लोई तो हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, ग्लास लेना है। और ये ग्लास तो हर घर में होता है, हर किसी के पास होता है, चाहे बच्चे लोग हॉस्टल वगैरह में रहें या फिर बाहर रहें, उनके पास भी ग्लास होता ही होता है। तो आज हम इस ग्लास की मदद से रोटियों को बेलने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कोई भी इस तरह का थाली या फिर प्लेट लेना है जिसका सरफेस बराबर हो। अब इस तरह से रखने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस पर बलथन डालना है और आटे की लोई को लेना है। अब हमें क्या करना है, ग्लास लेना है और इस ग्लास की मदद से हम रोटियों को बेलेंगे। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत बढ़िया से इससे रोटी बेल जाती है। बिना बेलन के हम इससे रोटियां फटाफट से बेल सकते हैं और बहुत बढ़िया से गोल रोटी बनती है। ऐसा नहीं है कि बेलन की मदद से ही रोटियां हम गोल बना पाएंगे, इससे भी रोटी बहुत अच्छे तरीके से गोल बन जाती है। मैं आपको पूरा रोटी इसी से बेल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेलन गीला है या फिर हमारे पास नहीं है, तो उस केस में हम रोटियों को बेल नहीं पाते हैं, हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है उसको सुखाने के लिए। और जिनके पास बेलन नहीं है तो वो भी इस तरह से एक ग्लास की मदद से रोटी को बहुत अच्छे तरीके से बेल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे तरीके से हमने इसको बेल लिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसको हमने ग्लास से बेला हुआ है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। चलिए मैं एक और रोटी आपको बेल के दिखाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों ही रोटी को बेल लिया है। अब इसको हम पका के देखते हैं कि ये ग्लास से बनी हुई रोटी अच्छे से फूलती है या नहीं। तो चलिए इसको चलते हैं पकाने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए तवा को हमने गरम कर लिया है। अब हमें रोटी को अच्छे से डाल देना है। अब देखिए अच्छे से रोटी जब सिक जाती है, जैसे हम सेम तरह से बेलन से बेलने के बाद रोटी को बनाते हैं ना, सेम हमें वैसे ही इसको बनाना है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल गुब्बारे जैसी रोटी फूल जाती है। तो जब भी आपके पास बेलन ना हो या फिर कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप इस तरह से ग्लास की मदद से रोटी को बेल सकते हैं। अगर टिप पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।